हे एवरीवन, कैसे आप लोग? तो बात ही बात होगी। दिस इज मारू एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। लेकिन कंपोनेंट्स शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ जो कि JSX में मुझे बता देना चाहिए था, या फिर इंट्रोडक्शन में बता देना चाहिए था, या फिर कुछ इससे पहले कोई वीडियो में बता देना चाहिए, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग दैट वन राइट नाउ। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज बेबल एंड फ्रैगमेंट के बारे में बात करेंगे। फ्रैगमेंट के बारे में तो ऐसे हम लोगों ने बात किया है, बट अभी थोड़ा और डिटेल्स और थोड़ा एक्सटेंड वर्जन या फिर कह सकते हो कि न्यू वर्जन के बारे में बात करेंगे। वैसे कुछ वर्जन वगैरह कुछ नहीं है, बस मैं अगेन इस चीज को रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि कई बार ये चीज आप लोगों में बहुत ज्यादा दुविधा दे जाती है। ठीक है, सो बिना टाइम गवाए चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि बेबल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आज की तारीख जो है 26 and 26 of Jan 26। ओके, वाओ ग्रेट यार, 26 ऑफ जैन 26 है। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे बेबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, व्हाट इज बेबल? ओके, व्हाट इज बेबल? अ बेबल इज नथिंग बट इट्स अ जेएस कंपाइलर। जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। ठीक है, जेएस कंपाइलर। ओके, यूज्ड इन रिएक्ट। Okay, to convert modern JS syntax, including JSX। okay, including JSX and JSX क्या है ये आपको पहले से ही पता है। ओके, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा प्लीज गो एंड चेक आउट इनटू older version of JS और JavaScript। ठीक है, older version of JS, so old browser can understand easily understand। ओके, और कह सकते हो कैन अंडरस्टैंड। ओके, कैन अंडरस्टैंड, सो इसे अपन बेबल बोलते हैं। व्हाट इज बेबल? बेबल इज इट्स जावास्क्रिप्ट कंपाइलर used in React to convert modern JS syntax, including JSX, into older version of JSX, so old browser can understand it। ओके, समझ में आया? बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि हम बात करेंगे थोड़ा सा फ्रैगमेंट के बारे में। ओके, डोंट वरी, अपन आज की जो टॉपिक है, जो जिस थंबनेल को देख के आपने क्लिक किया है इस वीडियो के लिए, वो चीज भी अपन हम बात करेंगे। सो उसका बारे में बात करते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट के बारे में। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, बट स्टिल इसे अगेन मैं बता देता हूं ताकि आपको और भी ज्यादा इसे क्लैरिटी मिल जाए। व्हाट इज रिएक्ट फ्रैगमेंट? अब फ्रैगमेंट इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रैगमेंट। ठीक है, या किसी ने अगर ऑलरेडी मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा व्हाट इज फ्रैगमेंट। मेरे लिखने से पहले आप वीडियो पॉज करो एंड कमेंट में बताओ कि अगर मैं देखता हूं कि आपने सही से इस चीज को फॉलो कर रहे हो कि नहीं है। फ्रैगमेंट इज ए फीचर। Okay, fragment is a feature of React, okay, of React.js, okay, of React.js, which allows us to group, okay, multiple child elements without adding additional okay, additional element or node into the real DOM। additional element or node into real DOM। ओके, into real DOM। समझ में? बढ़िया। अब हम बात करते हैं आज की जो मेन मुद्दा की टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज कंपोनेंट। ठीक है, हम बात करेंगे व्हाट इज कंपोनेंट के बारे में, कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया था। अगेन, अगर आपको इसका आप भूल चुके या फिर किसी भी कारण में अगर आपको ये चीज पता नहीं है, देन मैं इस चीज को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको पता होगा राइट, रिएक्ट इज ए
कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, उसका क्या मतलब होता है भैया? कहने का मतलब रिएक्ट जो पूरा का पूरा रिएक्ट है ना, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो आपका यूआई देख पाते हो, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स के एकत्रित में जो भी सारे बहुत सारा जो ब्लॉक्स है वो सब कुछ मिलके एक रिएक्ट का जो भी सारा का सारा पूरा पेज बनाता है, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एंड कंपोनेंट इज ए स्मॉल पीस ऑफ ए यूजर इंटरफेस। कंपोनेंट आर रीयूजिंग बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स, रीयूजिंग बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया, अगेन इस चीज को मैं और एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर रिएक्ट के बारे में, यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में आपको क्या जानना जरूरी है। रिएक्ट इज अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, ठीक है, टेक्चर, ओके, आर्किटेक्चर। इसके अलावा क्या, कंपोनेंट इज ए स्मॉल piece of user interface, okay. Components names are reusing building blocks, okay, building blocks, समझ में आया? बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप कह सकते हो भैया थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। ये रहा आपका पेज, मान लीजिए ये रहा आपका पेज, ओके, मैंने यहाँ पे किया है एंड इसे यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। सो मान लीजिए ये वाला जो चीज़ होगा ये आपका हो गया है नेबर, ठीक है, नेबर, ओके। उसके बाद हो चुका है ये आपका हो चुका है हेडर, ओके, हेडर। ये आपका हो चुका है साइड, ये आपका हो चुका है फूटर, ये आपका हो चुका है साइडवर, ठीक है, साइडवर। सो ये हर एक चीज को, ये जो छोटे छोटे हिस्से में जो भी चीज डिवाइडेड है, ये हर एक चीज को अपन बोलेंगे एक एक कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। होप ये चीज आपको क्लियर हो गया है। अब कंपोनेंट कितने प्रकार की होती है? जो कंपोनेंट होता है वो ये कंपोनेंट कितने प्रकार की होती है? कंपोनेंट होती है दो प्रकार की, ठीक है। देयर आर components are in two types, ओके। हालांकि जो कि पिछला वाला मतलब क्लास कंपोनेंट्स अभी उतना ज़्यादा यूज में नहीं है, स्टिल हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि उसके बारे में जानना जरूरी है आपको, क्योंकि ऐसा अब भी बहुत सारे कंपनी है जो भी अभी भी जो बहुत पहले लिखा हुआ है कोड रिएक्ट के क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। तो अगर आपको मान लीजिए आपने कंपनी में आए, मतलब उस कंपनी में आप एंट्री कर रहे हो, तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हाउ कैन यू कोड अंडरस्टैंड, आपको क्या करना, आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि आपको ये भी पता होगा, आपने कई बार सुना होगा कि कंपनियों में कोड लिखने से ज़्यादा कोड को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड एज अ गुड डेवलपर और प्रोग्रामर वही होता है जो कोड लिखने से ज़्यादा कोड समझता है, ठीक है। सो उस चीज़ के ध्यान रखते हुए हम बात करेंगे कंपोनेंट्स आर टू टाइप्स। वन हो चुका है आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो कि ओल्ड है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड है। एंड सेकेंड हो चुका है ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है, जो कि हम आने वाले टाइम में इसी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, ओके, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, ओके। अब इसका थोड़ा सा आपको कह सकते हैं, थोड़ा सा आपको इसका डिफरेंस या फिर कह सकते हो आपको थोड़ा सा दोनों का आइडिया दे देता हूँ। हालांकि मैं इसके क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बारे में एंड फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द जो आपका जो क्लास होगा, वो मोस्ट ऑफ द जो लेक्चर होगा, वो मोस्ट कह सकते हो कि सारा का सारा कुछ बस जब क्लास बेस्ड में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं क्लास बेस्ड यूज करने वाला हूँ। बाकी सारे के सारे चीज़ों में हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज करने वाले हैं। सो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट आर क्रिएटेड बाय जेएस फंक्शन एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय क्लासेस, ओके। जेएस फंक्शन के यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आपको दे देता हूँ, ये हो चुका क्लास बेस्ड कंपोनेंट आर क्रिएटेड, component are
created कह सकते हो कंपोनेंट आर क्रिएटेड बाय क्लासेस एंड जो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट होता है ये क्या होता है, ये भी होता है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट आर क्रिएटेड फंक्शन बेस्ड components are components are created by JS फंक्शन। एक काम करता हूँ, दोनों का एक एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ ताकि आपको जो थोड़ा बहुत मतलब ऊपर ऊपर से जो आइडिया है वो आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास बेस्ड का एग्जांपल दूँ, अच्छा एक फंक्शन बेस्ड का भी ले लेता हूँ और उसके बाद क्लास बेस्ड का भी ले लूँगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, क्या करूँगा मैं यहाँ पे एग्जांपल, ओके, हाउ इट लुक्स लाइक। सो जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होगा वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। फंक्शन आपको सबसे पहले लिखना है। अब जो कंपोनेंट का नाम, मान लो आपने ऐप का नाम, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर आपने कोड जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहले इनबिल्ट जो मिलता है app.js, ठीक है, ऐसी तरह आपको ये जो कंपोनेंट आपको देख रहे हो ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने ऐप नाम का कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसे कंपोनेंट का आपका जो भी नाम होगा वो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करा देना है, ये रिटर्न, ओके। मान लो यहाँ पे रिटर्न क्या ही कराओगे आप, एक काम करो तो मैं आपको इसे यहाँ पे बाय दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने रिटर्न लिखा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी डालो और उसके बाद आप यहाँ पे फ्रैगमेंट डालो, ओके, फ्रैगमेंट डालो और या फिर सीधा आप रिटर्न कुछ भी करा सकते हो, यहाँ पे h1 देखे, ओके, और सीधा आप कह सकते हो। अभी के लिए तो फिलहाल फ्रैगमेंट के साथ भी कर सकते हो, वैसे फ्रैगमेंट के बिना भी कर सकते हो। एक काम कर देता हूँ, मैंने रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे लेट्स h1 हेलो h1 क्लोज। ठीक है, h1 क्लोज मैंने किया है। ठीक है, एंड इसे आपको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपको याद होगा, राइट, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में कैसे किया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया था। सो दिस इज हाउ। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये ऐसे ये बताने लायक कुछ भी नहीं, स्टिल पूछ रहा हूँ ये कि नेम एक्सपोर्ट है या फिर दूसरा वाला एक्सपोर्ट है, ये चीज़ आपको बता देना। सबसे पहले आपको ये समझ लो कि जेएस या फिर रिएक्ट वगैरह में एक्सपोर्ट कितना तरीका का होता है। ठीक है, सो इफ़ यू नो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये चीज़ पता है। ओके, अब हम बात करेंगे टू क्रिएट फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट वी कैन यूज जेएस फंक्शन लाइक फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड एरो फंक्शन। ठीक है, ओके, समझ में आया। एंड टू मेक जेएस फंक्शन एज ए कंपोनेंट फंक्शन इट मस्ट रिटर्न जेएस। ओके, जेएस रिटर्न करना जरूरी है। सो ये सारा का सारा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पॉइंट दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ओके, थर्ड पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा, टू क्रिएट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट we can use JS function like क्या क्या, एक तो हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन दोनों वाली हम सारा का सारा चीज हम इसके बारे में जानेंगे। एंड अगर आपने जावास्क्रिप्ट सही से पढ़ा है, ये जो मैंने फंक्शन कंपोनेंट बनाया है, तो आपको ये बताना है कि मैं किस फंक्शन के थ्रू इसे मैंने मतलब किस प्रकार का फंक्शन के थ्रू मैंने इस कंपोनेंट को किया है, वो आपको बता देना है। एंड मतलब मैं आगे चल के इसके बारे में हम सारा का सारा चीज़ जानेंगे कि और हर जो कंपोनेंट है उसके बारे में भी हम लोग क्रिएट करके देखेंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके, उसके बाद एरो फंक्शन, एरो फंक्शन। ओके, समझ में आया। एंड इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, टू मेक जेएस फंक्शन एज ए कंपोनेंट फंक्शन इट मस्ट रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिख देना है, टू मेक जेएस फंक्शन एज ए component function it must return JSX, ओके, गुड इनफ। चलो अब हम बात करेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बारे में। हम सबसे पहले तो एक क्लास बेस्ड का एग्जांपल लेते हैं
और इट्स बेटर कि हम आपको थोड़ा सा कंपोनेंट का आइडिया दे देते हैं, देन अपन क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब जानेंगे आप सीधा सा अच्छा एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट का इसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट का। सो सबसे पहले आपको ये करना कैसे है, तो आपका मान लो यहाँ पे जो क्लास आपको मेंशन करना है, सिंपली क्लास, उसके बाद ऐप एक्सटेंस, याद है आपको? अगेन अगर नहीं है तो मेरे क्लासेस के वीडियो जो भी ES6 का मतलब रिएक्ट ES6 का मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। आई थिंक मैंने बना भी दिया है। ठीक है, आज बाय द टाइम आप लोग ये चीज़ देखोगे मैंने तब तक बना दिया भी है। तो ES6 के जो भी फीचर्स है, रिएक्ट ES6 फीचर्स, या कह सकते हो जावास्क्रिप्ट ES6 फीचर्स में, वो सारा का सारा चीज़ में मैंने इसको डिटेल्स में बात किया है, डिटेल्स में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट, ओके ओके कंपोनेंट, एंड इसे इसे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रेंडर करूँगा। रेंडर रेंडर करने के बाद इससे मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिटर्न यहाँ पे आप H1 रिटर्न कर दो। ठीक है, H1 ओके, हेलो हेलो मैंने रिटर्न किया है, H1 को मैंने क्लोज किया है। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ क्लास बेस्ड कंपोनेंट। डोंट वरी, आगे चलकर हम इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। क्लास बेस्ड के हर एक चीज़ के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डीप तक भी जरूर जाना चाहेंगे। ओके, नाउ हम यहाँ पे सॉरी यार, सॉरी, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा था, एंड दिस इज, सो ये आप चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया जो भी क्लास बेस्ड का एग्जांपल मैंने दिया है। ठीक है, एंड या नाउ वी आर मूविंग टू अपना जो भी मतलब एडिटर पे हम लोग चलते हैं, एंड यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो भी कंपोनेंट्स के हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स देना चाहते हैं। अब कंपोनेंट्स जैसे कि मैंने बताई, एक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, कंपोनेंट्स आर लाइक फंक्शन दैट रिटर्न्स HTML एलिमेंट्स। रिएक्ट कंपोनेंट में the components are independent and reusable bits of code. They serve the same purpose as JavaScript function but work in isolation and return HTML. Okay, components come in two types. Class component जैसे कि मैंने बताया, functional component in this tutorial या फिर कह सकते हैं इन दिस कोर्स विल कंसंट्रेट मोर ऑन द फंक्शनल कंपोनेंट्स। ठीक है, क्योंकि वो ओल्डर हो चुका है। अब मैं ये चीज़ को भी आप थोड़ा सा सुन लें कि इन ओल्डर रिएक्ट कोड बेसिस you may find class components primary use. It is now suggested to use function components along with the hooks. अब hooks क्या है, डोंट वरी, मैं उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, एंड इंस्टेड ऑफ क्लास कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं हुक्स। ठीक है, सो इतना आपको बेसिक सा आइडिया आ गया है। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, मैं इसे और भी एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्लास कंपोनेंट्स आर स्टिल सपोर्टेड। ठीक है, जो कि मैं आपको आने वाले ये लेक्चर में भी ये चीज़ बताऊंगा कैसे ये सपोर्ट करता है। हम क्लास कंपोनेंट क्रिएट भी करेंगे, आपको उसमें द सेम थिंग कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, so when creating a React component, the component's name, okay, when creating a React component, the component names must start with an uppercase. Is you have to remember this. So मैं ये चीज कंपोनेंट्स के बारे में और भी एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं अपने नोट पे जाऊँगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं रेड पेन से लिखूँगा। ठीक है, रेड पेन से क्या लिखूँगा, when creating a React component, when क्रिएटिंग अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत सारे लोगों से, मतलब मैं तो कंपनियों में काम कर, मतलब ऐसा मोस्टली बहुत कुछ जानता हूँ, नो डाउट रिएक्ट पूरा आता हो, लेकिन अभी भी कई बार कंपोनेंट में स्मॉल कर देते हैं। हालांकि आई डोंट नो व्हाई ये चीज़ करते हैं, बट ये चीज़ आपको नहीं करना है। सो व्हेन क्रिएटिंग अ रिएक्ट कंपोनेंट, द कंपोनेंट्स नेम, the component's name must
start with an start with an upper case letter, upper case letter. ओके ओके ग्रेट। अब हम सीधा अपने एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट क्रिएट करके रख दिया है। सो आप चाहो इसे एज ए क्रिएट कंपोनेंट का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, अलग से आपको देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब रेंडरिंग एक कंपोनेंट, मान लो नाउ योर रिएक्ट एप्लीकेशन हैज़ अ कंपोनेंट कॉल्ड दिस ऐप, ओके, यहाँ पे स्क्रीन का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, व्हिच रिटर्न्स एन H2 एलिमेंट, जो कि हेलो दोस्तों कांग्रेट्स, ये चीज़ मैंने लिखा है। अच्छा, मैं इस चीज़ को मैं रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे रन नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस चीज को ओपन विथ लाइव एंड npm रन डेव। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, आप इस चीज़ से यूज टू हो जाए कि इस भीट के थ्रू जब इस चीज़ को ओपन कर रहे हो, तो आप भीट के थ्रू जब आप रिएक्ट प्रोजेक्ट बना रहे हो तो npm रन डेव करना है। अगर आपने CRA के थ्रू किया है, जो कि अभी भी चल रहा है, लेकिन CRA ऑलरेडी डेप्रिकेटेड कह सकते हो ऑलमोस्ट, सो अगर आप उसके थ्रू आप यूज कर रहे हो तो npm स्टार्ट आपको करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या है npm रन डेव, मैं जैसे एंटर करूंगा ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करूंगा, ठीक है, ऑटोमेटिक इसमें ओपन नहीं होता है, बाय द वे आपको CRA में ऑटोमेटिक ओपन होता है। एंड भीट के थ्रू जो होता है आपको लिंक दिया जाता है ऐसे, एंड वहाँ पे आपको क्लिक करते ही ये आपका लिंक ओपन हो जाएगा। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा प्रॉप्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन बस अभी आप सुन लो थोड़ा सा प्रॉप्स क्या है। आर्गुमेंट्स कैन बी पास्ड इनटू कंपोनेंट्स एज प्रॉप्स। ओके, आर्गुमेंट अपने फंक्शन के, जब अपने फंक्शन पढ़ा था, अपने पैरामीटर के बारे में बात किया था, हम लोगों ने बात किया था टू बी ऑनेस्ट, एंड वहाँ पे आर्गुमेंट्स के बारे में हम बात कर चुके थे। एंड सो अभी फिलहाल आप सुन लो प्रॉप्स क्या होता है। डोंट वरी, इसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स के डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, हम प्रॉप्स क्यों यूज करते हैं, हम बात उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो अभी जो प्रॉप्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप बेसिक सा आइडिया ले लो, आने वाले टाइम में इसके बारे में और भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो अब आते हैं मुद्दे वाले टॉपिक पे। प्रॉप्स arguments can be used can be passed into an component as props, which stands for the properties. You send arguments into the components as HTML attributes. Okay, you will learn more about props in our React props. ओके, इन जब हम रिएक्ट का जो लेक्चर देने वाले हैं उसमें आप लोग पढ़ने वाले हो। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐप यूज किया है, राइट। सो मैं अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिलहाल तो इस चीज़ को मैं सारा मेन को ही अपना जो अपना कह सकते हो एज ए प्रॉप यूज करूँगा। सो मैं अभी क्या करता हूँ, ये सारा का सारा चीज़ को ना मैं फिलहाल के लिए क्लीन आउट करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे क्लीन किया है। ओके, अब यहाँ पे मैं अगेन इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रॉप्स कैसे यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एग्जांपल यूज किया है, इसके अंदर मैं एक प्रॉप्स वैसे यहाँ पे आप प्रॉप्स की जगह में कुछ भी नाम ले सकते हो, बट इट्स मतलब स्टैंडर्ड माना जाता है प्रॉप्स ही लेना है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको प्रॉप्स ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे अभी ना मैं सारा का सारा चीज़ हटा देता हूँ, या फिर ओके इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हम सीधा यहाँ पे लेट्स क्रिएट रूट मैंने लिया है। अब ये प्रॉप्स जो मैंने यूज किया है माई, इसे मैं क्या करूँगा, आई एम या फिर H1 के थ्रू मैं करूँगा, ठीक है। सो मैं इस चीज़ को अभी यहाँ पे H1 मैंने लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेलो दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो प्रॉप्स मैंने यूज किया है ना, ये जो मैंने प्रॉप्स यूज किया है, ठीक है, इस चीज को अब मैं क्या करूँगा, अभी एज ए मैं इस चीज को प्रॉप्स यूज करूँगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको सिंपली ओके props.color ओके मैं सेव करता हूँ। यहाँ हेलो दोस्तों आ रहा है, ठीक है। ओके, हेलो दोस्तों आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है ना, अब यहाँ पे क्या करना है, सो मैं अभी क्या करूँगा, आपको अभी के लिए
यहाँ पे मैं अब जो प्रॉप्स है इसे मैं पास करूँगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, ओके रिलैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कलर, मैंने कलर दिया है इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कलर मैंने चेंज करता हूँ। मान लो मैं येलो करना चाहता हूँ, मैं येलो किया हूँ, ठीक है। मैं जैसे इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को, अच्छा इस चीज़ को पहले इसे मैं हटा देता हूँ। मैंने हटाया, मैंने सेव किया। अब हेलो दोस्तों येलो, ठीक है, ये चीज़ येलो में आ रहा है। एंड ये क्यों आ रहा है ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। मैंने क्या किया, कलर इक्वल टू येलो। सो ये जो मैंने प्रॉप्स पास किया है, प्रॉप्स डॉट कलर, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज नेम है एंड ये इसका वैल्यू है, कह सकते हो। एंड इसी तरह ये प्रॉप्स का कलर ले रहा है। डोंट वरी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंड मैं आगे चल के प्रॉप्स के बारे में और भी डिटेल्स में बात करूंगा। फिलहाल इतना समझ लो, इसी तरह हम प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं, ओके। एंड अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स इन अ कंपोनेंट, कंपोनेंट इन अ कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट आप कैसे यूज कर सकते हो। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करूंगा ना, मैं इससे यूज करने के लिए फिलहाल तो एक काम कर लेता हूँ, ये सारा का सारा अगेंस्ट मैं आपके लिए एक फंक्शन कंपोनेंट बनाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, फंक्शन, मैं करता हूँ फंक्शन, उसके बाद करूँगा कार, ओके। उसके बाद या फिर कह सकता हूँ फंक्शन पेरेंट, ओके। फंक्शन मैंने पेरेंट किया है, ओके। सो इसे मैंने पेरेंट किया है, एंड या फिर इसे चाइल्ड कर देते हैं, है ना। सो मैं चाइल्ड कर देता हूँ, ठीक है, मैं चाइल्ड मैंने किया है। एंड इसके बाद मैं इसे क्या करूँगा, मैंने चाइल्ड यूज किया है। एंड यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न करने के बाद मैं यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ, लेट्स H1 मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, हाई आई एम चाइल्ड कंपोनेंट कि मैं सेव करता हूँ। अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, डोंट वरी, हम इसे जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक दूसरा फंक्शन कंपोनेंट लूँगा, ठीक है। एक काम कर देता हूँ, मैं इसी को फिलहाल के लिए कॉपी पेस्ट करूँगा एंड देन कंपोनेंट का नेम चेंज कर दूँगा। मैंने फंक्शन लिया है यहाँ पे अगेन, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेरेंट लूँगा, ठीक है। चाइल्ड की जगह मैंने ले लिया है पेरेंट। एक चीज़ यहाँ से आपको गौर से देखना है, लेकिन मैं जितना भी जो ये फंक्शन ले रहा हूँ ना, जितना जो कंपोनेंट का नाम, इस चीज़ को मैं एज ए कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स, ओके। अब मैं क्या करूँगा, हाई आई एम पेरेंट कंपोनेंट, ओके। कंपोनेंट मैंने किया है। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को चाइल्ड को एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है। सो मैंने किया है चाइल्ड, अच्छा चाइल्ड मैंने लिया है। मैं यहाँ पे इसे सिंपल, अरे भाई हो जा भाई, ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आई है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये चीज़ हो गया है, ओके। अच्छा यहाँ पे मैं इसे फ्रैगमेंट भी यूज करना थोड़ा आप जान लो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ को रिटर्न करने का, अच्छा इट्स गुड्स प्रैक्टिस, ओके। बाय द वे आप इसे फ्रैगमेंट के साथ ही यूज करो, मैंने ऊपर नहीं यूज किया है, बट यू हैव टू, इट्स बेटर कि आप यूज करो, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्रैगमेंट के साथ यूज करता हूँ, ठीक है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। आप इसका आधा डाल दो, ठीक है, इसका आधा डाल दो, ठीक है। सो मैं सेव करता हूँ इसे, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे मैंने चाइल्ड किया है। एंड यहाँ पे इस चीज़ को मैं अभी के लिए तो फिलहाल इसे मैं क्या करूँगा, अब इसे कर दूँगा मैं पेरेंट, ओके। सो पेरेंट मैंने किया है, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आप हाई आई एम पेरेंट, हाई आई एम ए चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज कंपोनेंट अंडरस्कोर कंपोनेंट, ओके। अब हम जानेंगे रेंडरिंग एक कंपोनेंट ट्वाइस। अब दो बार एक ही कंपोनेंट में अगर दो बार एक इसे रेंडर करो तो ये आपको कैसा लगेगा। मैं यहाँ पे चाइल्ड मैंने यूज किया है, राइट। अगेन सेम चीज़ को मैं इसे रेंडर करूँगा। मैं यहाँ पे रेंडर मैंने किया है, अगेन मैं सेव करता हूँ। अगेन आपको ये चाइल्ड कंपोनेंट आ रहा है, लेकिन आपको तो समझ में आ रहा है, लेकिन भैया इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, राइट। सो मज़ा लाने के लिए या फिर इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, ठीक है। चेंजेस क्या लाएंगे, मान लो यहाँ पे लेट्स चाइल्ड, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे चाइल्ड का नेम और एज में डाल देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डालूंगा चाइल्ड एज ए प्रॉप्स, ठीक है।
सो मैं क्या करूँगा, चाइल्ड का नेम, ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट्स मैं यहाँ पे नाम दूंगा, मान लो चाइल्ड का नेम्स क्या है, चाइल्ड का नेम है दरसिल, ठीक है, दरसिल है चाइल्ड का नेम। एंड जो चाइल्ड का एज है, ठीक है, चाइल्ड का जो एज है, एज जो है ये मान लो इससे इसे आपको क्या करना है, इसको करना है 16 आपने कर दिया, ओके। वैसे इसे आप या फिर कह सकते हैं इसे क्या करें, इसे एज क्लास कर सकते हैं, क्लास, एक क्लास को अपन यूज नहीं कर सकते, सेक्शन। अच्छा क्या करेंगे या तो लास्ट नेम, ओके, लास्ट इसे क्या करेंगे, लास्ट, ठीक है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे कुमार कर दूंगा, ठीक है, कुमार मैंने किया है, ओके ग्रेट। अब इस चीज़ को मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे करूँगा लेट्स, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने चाइल्ड यूज किया है, सो हाई आई एम चाइल्ड कंपोनेंट एंड माई डिटेल्स इसे मैं क्या करूँगा यहाँ पे एज ए JSX, ठीक है। सो इसे मैं करूँगा प्रॉप्स, अच्छा उससे पहले मैं जो प्रॉप्स यहाँ पे कमांड प्रॉप्स डॉट, ओके। अच्छा एक काम करता हूँ, इसे ना मैं नाम करता हूँ, इसे भी नेम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये लास्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम है, ओके। सो यहाँ पे मैं प्रॉप्स पास करता हूँ, ठीक है, प्रॉप्स में जैसे सेव करूँगा, अब देखना, अच्छा थोड़ा सा एरर रहा है, डोंट वरी, यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम सेव करो आप, यहाँ पे आप देखो, हाई आई एम पेरेंट कंपनी, जो कि ये चीज़ आ रहा है, हाई आई एम चाइल्ड कंपनी माई डिटेल्स दरसिल, हाई आई एम चाइल्ड कंपनी माई डिटेल्स कुमार। मैंने सिंगल प्रॉप से ये दोनों का दोनों डिटेल्स हम लोगों ने ले लिया है। सो इसे कह सकते हैं अगर आप डबल बार इस चीज़ को रेंडर कर रहे हो तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो, ओके ग्रेट। अब आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू यूज कंपोनेंट्स इन फाइल्स, ठीक है। हम ऐसे तो नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना, हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए हजारों कंपोनेंट्स चाहिए, राइट। सो हजारों कंपोनेंट्स के लिए ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं एक कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज वेरी बुलशिट, राइट। सो मैं इस चीज को क्या करूंगा, मैं इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि कंपोनेंट्स को आपको फाइल्स में डालना है। आप उस फाइल्स को डायरेक्ट भी डाल सकते हो, या फिर आप कंपोनेंट एक फोल्डर बना लो एंड उसके थ्रू ही डालो, ठीक है। So React is all about reusing code, and it can be good idea to split your component into separate files, as I told you, right? So to do that, create a new file, या फिर कह सकते हो यहाँ पे मैंने सोर्स लिया है ना, सोर्स फोल्डर लिया है, इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, या तो आप दोबारा फोल्डर बना लो यहाँ पर कंपोनेंट्स, या फिर सीधा भी आप इंक्लूड कर सकते हो। आप यहाँ पे दोबारा कंपोनेंट्स का एक कंपोनेंट्स, ओके, फोल्डर आपने बना लिया है, ठीक है, या फिर आप सीधा यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कंपोनेंट मैं ले लूँगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये कंपोनेंट आपको एक क्या करना है, इस कंपोनेंट में आपको एक चीज़ तो ध्यान रखना है, एंड ध्यान क्या चीज़ रखना है कि एक जो कंपोनेंट आप ले रहे हो, कंपोनेंट का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। एक काम कर देता हूँ, उसको मैं आपको ये चीज़ करके बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट ले लूँगा, मान लो ट्रायल, ओके, या फिर डेमो डॉट JSX, ठीक है, ओके। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये आप कंपोनेंट्स के क्रिएट करके भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट फोल्डर भी ले सकते हो, सोर्स फोल्डर के अंदर डायरेक्ट फाइल भी ले सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप, इट्स बेटर कि आप कंपोनेंट क्रिएट करो देन आप लो, ताकि ये चीज़ ऑर्गेनाइज रहे, ठीक है। इसलिए मैं इसका जो फाइल नेम मैंने ले लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैंने डेमो ले लिया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे RFC, ओके, आई थिंक मैंने ओके मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किया है। सो आप इनिशियली एक्सटेंशन ना डाउनलोड करें, ठीक है। रिएक्ट, अरे सिंपल रिएक्ट, यस, ओके। सो ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल, ओके।
ओके, ये चीज़ कर लेना है, ठीक है। बट आपको सजेशन है कि आप इसे बाय वन चीज़ करें ताकि ये चीज़ आपके लिए बेटर रहे। तो इतना करने के बाद यहाँ पे बस सजेशन दे देता है, ओके। इतना यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे बस सजेशन दे देगा, ठीक है। इतना करने का यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अपने को क्या करना है, इसे वन बाय वन करने हैं। कि कैसे करना है, जो आपने demo.js बनाया है, सबसे पहले तो इसे करना है, आपको कर देना है इम्पोर्ट, ओके। इम्पोर्ट मैंने करना है। इम्पोर्ट कहाँ से कहाँ करना है, आपको इम्पोर्ट ऐसे करना है कि सबसे पहले ये जो इंपोर्ट आपने किया है, ठीक है, ये जो आपने इंपोर्ट किया है, इस चीज़ को क्या करना है आपको, एक काम कर लीजिए, इसे आप सीधा से सीधा आप ए कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट, या फिर अब यहाँ भी इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर सिर्फ आप फंक्शन कार बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे फंक्शन मैं बनाता हूँ, फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है, फंक्शन। एंड यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम, मैं कंपोनेंट क्या है, डेमो मैंने ले लिया है, ठीक है। इतना करने के बाद इसे रिटर्न क्या करा देना है, रिटर्न, ओके। ये चीज़ आप ना एटलीस्ट 10 से 20 बार करो और उसके बाद ये चीज़ आपको याद होता जाएगा, ठीक है, ओके। ऑटोमेटिकली जुबान पे आता रहेगा। हाय, आई एम डेमो कंपोनेंट, ओके। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। डोंट वरी, आपको ये टेंशन लेने वाली बात नहीं। कंपोनेंट इसे करता हूँ, ओके। इतना करने के बाद इसे एक्सपोर्ट कर देना है। आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट, ओके, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देना है। अच्छा, आपको एक्सपोर्ट दो तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे करो डिफ़ॉल्ट, एंड क्या है, डेमो, यहाँ से कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, लेकिन आप दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकते। अगर यहाँ चीज़ आप कर रहे हो तो इसे कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, या फिर ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं जो अच्छा चीज़ इसे मान सकता हूँ, अरे भाई क्या हुआ है, ओके, आई डोंट नो मेरा वॉइस क्यों काम कर रहा है। ओह रिलैक्स मैन, व्हाई, ओके। मैं वॉइस ये क्यों ले रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगेन वॉइस ले रहा है, अब तो जा, ओके। गया कि नहीं, ओके गया शायद, ओके। इस चीज़ को मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। सो आपको दोनों तरीके से आप जो भी चीज़ करना चाहो उसे कर सकते हो। सो इससे मैं कमेंट आउट करता हूँ एंड इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं ऐसे, ये मेरे लिए बेटर है, ठीक है। सो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपका ये सिंपली अब आपको main.js में आपको जाना है। main.js में जाके जो भी अभी जो आपने इतना सारा, अभी मैंने पढ़ाने के लिए आपको जो भी चीज़ मैंने कचरा किया था, इस सारा कचरा अब मैं साफ करूँगा। सारा का सारा कचरा साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये सारा का सारा चीज़ अभी के लिए हटाओ, ठीक है, ठीक है। कहाँ गया भाई, इसको आपको क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। एंड जिसे आपने कमेंट आउट किया था उसे, जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आता है उसे कमेंट आउट कर देना है। मैं सेव करता हूँ, ठीक है। हाय एवरीवन आ रहा है एंड इस चीज़ को भी मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए मैंने हटाया एंड इस चीज़ को मैं स्टिक मोड को भी मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। एंड ये जो P1 है इसे P को भी मैं हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। हेलो दोस्तों, कांग्रेट्स आ रहा है क्योंकि मैं ऐप से कर रहा हूँ, ठीक है, ऐप में आ रहा है। एंड यहाँ पे आपको ये जो डेमो है इसे इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। इंपोर्ट कैसे करोगे आप, सिंपली ये जो जहाँ पे जो चीज़ दिख रहा है, ठीक है, फ्रेगमेंट के थ्रू जो चीज़ दिख रहा है इसे आप सिंपली इंपोर्ट करो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली, ओके, हमें डेमो करना है, डेमो, ओके, डेमो मैं स्लैश करता हूँ, ओके। इतना करने के बाद जैसे आप सेव करोगे ये चीज़ आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट ऐसे करना है कि मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट करना है सीधा आपको कार से, इंपोर्ट करना है डेमो,
डेमो। ओके, सीधा ये सजेशन आ जाता है। तो इतना सेव करने का, जैसे सेव करोगे यहाँ पे, एंड इस चीज़ को क्या करना है, अभी के लिए फ़िलहाल इसे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कर दो। ठीक है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, जैसे सेव करोगे यहाँ पे इस चीज़ को एंड डेमो को यहाँ पे सेव कर देना। सेव को सेव कर दिए हैं हम। एंड हेलो दोस्तों, कांग्रेस आ रहा है बिकॉज app.js में यहाँ पे हमने ये चीज़ किया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कमेंट करेंगे। मैं सेव करता हूँ। ओके, इस चीज़ को क्या करूँगा मैं, इसे कमेंट आउट करूँगा। इसे भी रहने देते हैं और इस चीज़ को भी देखेंगे। एंड डेमो के अंदर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ लिखने वाला हूँ। ठीक है, डेमो के अंदर हम क्या डालेंगे, डेमो के अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे हाई आई एम डेमो कंपोनेंट, जो कि ये चीज़ पेड हो जाना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो app.js में जाएंगे। app.js में डेमो कंपोनेंट्स। अच्छा, कंपोनेंट्स का स्पेलिंग मैंने गलत किया, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर स्पेलिंग ये ऑटोमेटिक ये सजेस्ट हो रहा है। अच्छा, इसे स्पेलिंग तो सबसे पहले ठीक कर देते हैं, कंपोनेंट्स। ओके, भाई सब क्या हुआ है, कंपोनेंट्स। मैं सेव करता हूँ, इसे भी आपको सेव कर देना। यहाँ पे भी हो गया है, इसे सेव करेंगे। यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है। ओके, अब इसे जैसे रिफ्रेश करोगे, हेलो दोस्तों कांग्रेस, हाय आई एम डेमो कंपोनेंट। क्यों, सबसे पहले यहाँ पे आपने डेमो यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ठीक है, डेमो आपने इंपोर्ट किया या फिर कैसे यहाँ पे डेमो रेंडर किया है, इसीलिए ये चीज़ ऐसे दिख रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हो, हर एक चीज़ के बारे में। आप क्रिएट रूट एलिमेंट जैसे होता है ना, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी मेन में वैसे करके रख दिया है। ठीक है, ओके, मैंने क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट एंड इस चीज़ को मैंने जो मेन को यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए रूट बना लिया है। ठीक है, रूट कंपोनेंट मैंने बना लिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, होप यू गाइस लाइक इट। एंड कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड मिलते किसी और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, सी या, हैव ए गुड डे।